अब एक बात बताओ, मैं तो जेल में गया हुआ था। जेल में? मतलब मेरे ऊपर उसने झूठे केस दर्ज करवा रखे हैं जी। तो आप एक जेल में थे? हाँ, जेल में था। मैंने जेल में से जमानत ली अपनी। अच्छा, क्या महीने जमानत में? लेने के लिए मैं गया था, मतलब 1 हफ्ते के करीब हो गया था मेरे को। अच्छा। फिर मैंने जमानत ली और फिर वो कर ठीक है, जो उसने एलिगेशन लगा रखे थे। तो अब मैं जाकर मतलब बाहर आया हूँ, तो मैं मतलब ये भी नहीं है भाई मेरे से डिवोर्स नहीं होया, पत्नी मेरी थी वो, तो उसने दूसरी शादी भी कर ली और मेरे ऊपर एलिगेशन भी लगा दी। तो उनके घर वालों का शुरू से मोटिव था, जब से शादी हुई थी, भाई हम अगर किसी चीज की कोई भी हुआ है ना, हम हमारी लड़की की दूसरी शादी कर दें, हम एक बार भी नहीं सोचेंगे। अच्छा। पब्लिक मीडिया हरियाणा देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं मेनका देशवाल। भाई, किस प्रकार आज जो है नई जनरेशन रिश्ते ने तार तार करा है, उसका जीता जागता उदाहरण आज आप देख सको हो। जींद में मैं मौजूद हूँ और 3 बच्चों को छोड़कर एक माँ कैसे चली जाती है, क्या पूरी घटना है, कैसे ये जो है पूरी प्रक्रिया हुआ है, वो हस्बैंड है महिला के, उनसे जानेंगे। एक नाम अपना? मेरा नाम दीपक है जी। दीपक है। क्या एज है दीपक आपकी? मेरी 29। 29। शादी कब हुई थी? शादी हुई थी मेरी 2014 में। अरेंज मैरिज थी, लव मैरिज? अरेंज मैरिज थी। अरेंज मैरिज थी। हाँ जी। तो फिर 2 लड़की 1 लड़का। अच्छा, 3 बार का बढ़िया परिवार था। हाँ जी, बिल्कुल फिर बढ़िया। की बात हुई जब बढ़िया टावर है, ठीक ठाक सबकी? नहीं, मतलब ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं था। क्या नाम था आपकी घरवाली का? मेरी घरवाली का नाम रेनू था। कहाँ से थी? 21 गांव से थी। ठीक है। ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं था, नहीं कोई मतलब एक घरेलू क्लेश जो मतलब हर घर में होता रहता है, छोटी मोटी। नहीं, हर रोज नहीं रहता, मतलब उससे रहता था, मतलब ये नहीं है हर रोज नहीं रहता था। अच्छा। अगर किसी चीज की कोई भी हुआ है ना, हम हमारी लड़की की दूसरी शादी कर दें, हम एक बार भी नहीं सोचेंगे। अच्छा, शुरू तो कहीं करते? शुरू से ही क्या करते? फिर आपने पूछा नहीं, कहते पहली क्यों करी? मैंने ये पूछा था उनसे, मतलब ये भी कहा था उनको, भाई अगर तुमने मतलब कहीं और करनी थी तो पहले ही कर देते हैं, भैया अब तुम इस बात का इतना क्यों वो कर रहे हो? अगर कोई बात है जी, मैं भी मतलब अपना घर बसाने के लिए तैयार हूँ, कुछ अपनी लड़की को भी समझाओ। ऐसा तो नहीं भाई आप पकड़ता, देखो मैं करे करो करड़े सवाल, आप दारू पींदे हो, उसकी मारते हो, कुटते हो, रोड़ा करते हो और लड़की बाजी का चक्कर हो। वो तो एक बात बताओ आप, जो मतलब आस पड़ोस के हैं, कोई भी मतलब गंदा आदमी होगा तो उसके लिए कोई नहीं आएगा। मेरे आस पड़ोस के आज भी मेरे साथ हैं। अच्छा। जो पड़ोसी हैं। ठीक है। तो अगर मेरे में कोई गलती होगी तो वो यही बोलेंगे, भाई ठीक है चलेगी, भाई इसमें थी ये खोट था, ये आदत थी इसमें, इसका कसूर था। और मेरे अड़ोसी पड़ोसी आज भी मेरे साथ है, मैं जहाँ कहता हूँ वहां जाने के लिए तैयार हैं और वहां वो करने के लिए तैयार है। आप उनसे पूछताछ कर सकते हो, लेकिन कोई इतना बड़ा इशू था ही नहीं। उन्होंने चलो ठीक है, आप बोल रहे हो भाई आप में कोई कसूर हो, उनको इतनी जल्दी क्या लगी थी? उन्होंने 2 महीने में ही दूसरी शादी कर दी उसकी। मतलब कब गई थी आपकी? अक्टूबर में गई थी, 25 अक्टूबर को। 25 साल? हाँ जी। और जनवरी में उन्होंने उसकी दूसरी शादी कर दी थी। अच्छा जी। 1 साल भी नहीं होया था? मतलब 1-2 ही महीने हुए थे। अच्छा जी। नवंबर दिसंबर जनवरी में उन्होंने लव उसकी मैरिज या अरेंज मैरिज फिर सेकंड वाली? उसकी वो मेरे को नहीं पता है क्या थी भाई, इतनी मेरे को डिटेल वहां से मिली नहीं है, लेकिन मेरे को ये तो पता होगा अपनी पत्नी का कुछ चक्कर था? नहीं, ये मेरे को यहाँ ऐसा मेरे को कोई इशू नहीं लगा भाई, कोई इसका चक्कर है या वो किसी से फोन पे बात करती है। नहीं, मेरे सामने ऐसा कुछ नहीं आया। झूठे एलिगेशन आप नहीं? नहीं, झूठे एलिगेशन मैं नहीं लगाना चाहता, और नहीं मैंने 10 साल में उसको कभी किसी से बात करते हुए देखा है। अच्छा, फिर समस्या क्या थी भाई? समस्या बता तो रहा हूँ आपको, सिर्फ यही था, एक घरेलू क्लेश होता है ना, जो घरेलू कलह होती है। क्या वजह थी? मेन वजह क्या? मेन वजह ये थी, जो उससे जाने से पहले की, बस एक लड़की की का स्कूल में कंपटीशन था ड्रेस का, और वो ड्रेस वापस दे के आनी थी। उसने बोला वो ड्रेस वापस दिया। मैंने बोला मैं आज नहीं कल दे आऊंगा। तो उच्ची बोलने लगी, तो मैंने बोला उच्ची मत बोल। तो इन बातों थोड़ा, हाँ थोड़ा सा मैंने भी वो कराया। तो 2-3 दिन हो गए। 2-3 दिन होने के बाद मतलब वो मेरे साथ नहीं बोल रही थी, मैं उसके साथ नहीं बोल रहा था, सिर्फ हमने बोलचाल बंद कर दी 2-3 दिन में। तो उसने क्या किया, मतलब 2-3 दिन के बाद उसने घर फोन कर दिया। फिर उसने फोन कर दिया, फिर ये भैया ऐसे है भाई, मेरे साथ बोलचाल बंद हो रही है, ये है वो है भाई, मन्ना आगे ले जाऊं। तो मन्ना यही कहा था भाई ठीक है मैं कोई नहीं। फिर वो चली गई वहां पे। 1 हफ्ते के बाद मैं उसको दोबारा लेने के लिए गया। मैंने बोला माँ आप ले आए, माँ एक बार भी आपने ये पता करिया भाई क्या मुद्दा है, क्या बात है, क्या नहीं है। वे बोले हमने भेजनी है कोनी।
अच्छा, कौन बोला है बात? उसकी माँ भी बोली, उसका भाई भी बोलिया। अच्छा। वो वहीं बैठी थी, वो चुपचाप थी। तो मैं बोलिया माँ मतलब आप नहीं घर बसाना चाहते, यही कहना चाहो? उन्होंने बोले हम नहीं बसाना चाहते ना, तेरे साथ भेजते चले जा। मैं आ गया उस दिन वहां से। फिर मैं 2 दिन के बाद फिर गया, मैं लेके गया लड़के को। तो लड़के को ले जाने के बाद उन्होंने फिर बोलिया मेरे को, भाई मैंने बोला माँ अपने लड़के की तरफ तो देख ले। वो जैसे बेड पे बैठी हुई थी तो उसने ना तो लड़के की तरफ देखा ना उसके देखा। मैंने हाथ जोड़ के गलती मानी। मैंने ये बोला चलो ठीक है मेरी गलती है। 1 हफ्ते के अंदर ही। अच्छा। मैंने हाथ जोड़ के गलती मानी और बोला मतलब चल तू घर चल, अपना घर बसा ले। उसका भाई आया, उसके भाई ने मेरी बाजू पकड़ी और घर से बाहर निकाल दिया। अच्छा। तो उन्होंने बोला यहाँ आने की दोबारा जरूरत नहीं, अगर यहाँ आएगा तो रोड़ा हो जाएगा, मतलब झगड़ा हो जाएगा और तू अपने हालत का खुद जिम्मेवार होगा। अच्छा, क्या काम कर उसको भाई? उसका भाई मतलब मैच मूस ले रहे हैं, 4-5 दूध दाद गाने का काम कर, दूध दिया है। तो मैंने बोला मैं आ गया फिर वापस। 2-4 बड़े छोटे तो बात नहीं करी उड़ेगी फिर? मैंने उनके परिवार वालों से बात की थी। उसके बाद मैंने बोला जी भिजवा दो, कोई बात नहीं, जो मेरी गलती है मेरी है, मैं मान लूंगा उस गलती को। तो नहीं अपना मारा कुट्टा उसका ज्यादा गई होगा। अगर मैंने उसको मारा कुट्टा होता जो उसने एप्लीकेशन दिया ना मेरे खिलाफ, तो मेडिकल भी करवाते, MLR भी कटवाते। नहीं तो उनके पास कोई MLR थी ना, उनके पास कोई मेडिकल था और मेरे ऊपर फिर भी केस दर्ज हो गया। केस अब कराया पहले कराया? उसी टाइम कर दिया था, 1 महीने के अंदर तो मेरी एप्लीकेशन लगा दी थी उन्होंने। 7 दिन आप वहाँ गए, 7 दिन में जब तो नहीं कराया केस? जब नहीं कराया तो उसके बाद कर दिया, 1 महीने के बाद। घर वाले से बात करी हाँ उनके घर वालों से बात करी, ताऊ चाचा से बात करी, बोले हमारी तो मानते ही नहीं है। हमारी नहीं मानते। फिर पुलिस कंप्लेंट देने के बाद जिनके मेरे उनके परिवार वालों के नंबर थे उनके पास कॉल की मैंने। उन्होंने बोला मेरे को जी हम क्या करें, हम तो इस पुलिस कंप्लेंट के खिलाफ थे, भाई हम कुछ नहीं कर सकते। क्या लिखा पुलिस कंप्लेंट में? पुलिस कंप्लेंट में उसने एलिगेशन लगाए मेरे ऊपर, ये नशा करता है। अच्छा। और मतलब ये नशा करता है, जुआ खेलता है, सट्टेबाजी करता है और लड़कियों के साथ इसका वो मतलब हर तरह के उसने मेरे ऊपर जो लग सकते थे वो एलिगेशन लगा दी। मैंने पुलिस वालों को बोला वहां जाने के बाद, अगर आप चाहते हो तो आप मेरा सरकारी मेडिकल करवा लो, भाई मैं क्या नशा करता हूँ क्या नहीं करता, मेरी कॉल डिटेल टेस्ट वो कर लियो, चेक कर लियो। एक चीज भी ये प्रूफ कर देगी ना भाई मैं नशा करता हूँ या किसी लड़की के साथ मेरा फेर कुछ भी है, तो भाई जो आप सजा दोगे वो मुझे मंजूर होगी। ठीक है। 1 महीने के अंदर अंदर सारी कहानी हो रही है और मैं बोल तो रहा हूँ 2 महीने में उसकी शादी भी कर दी। शादी किसके साथ करी? शादी करी है मेरठा गाँव है, मेरठा गाँव में जिसके साथ शादी हो उसका नाम तो अमित है, उसके बड़े भाई का नाम दिनेश है, उसके पिताजी का नाम राजकुमार है। अच्छा। तो ना अपना को पंचायत करी, ना मौका मिला ना उनने कोई पंचायत करी। अब एक बात बताओ, आपको पता है, आप खुद मतलब एक रिपोर्टर हो, आपको भी इस चीज का पता है भाई हमारे देश में जो कानून व्यवस्था है ना, कुछ कानून ऐसे आए हुए हैं जिससे मैं ना उसकी पुलिस कंप्लेंट कर सकता हूँ। क्यों नहीं कर सकते? नहीं कर सकता, शादी कर सकता हूँ। पुलिस बोलती है भाई मेरे को ये बोले, पुलिस प्रशासन बोल रहा है भाई कहीं भी कंप्लेंट देने के लिए जाए तो आप प्रूफ ले आके दो। शादी के सबूत तो आपने लाने पड़ेंगे। मैं प्रूफ लेने के लिए जाऊंगा, वहाँ लेने के लिए जाऊंगा प्रूफ, वहाँ आपको पता है मेरा झगड़ा हुआ वहाँ उनके पास, वे बोलेंगे भाई क्या लेने के लिए आया है। आपको कहाँ से पता चला कि इसकी शादी हो रही है? देखो जी सारी बातें बताई नहीं जाती, वहीं से पता चला मेरे को, उन्हीं के घर में से पता चला था। वैसे गुप्त सूत्र वहीं है। हाँ मतलब गुप्त सूत्र लगा लो, चाहे कुछ भी लगा लो, कुछ अपने अच्छे वो लगा लो भाई, जिन्होंने बता दिया मेरे को। ठीक है। उम्मीद तो आपकी 1 महीना बाद खत्म हो गई, लेकिन अब कती खत्म हो गई? अब तो जी बिल्कुल ही खत्म हो रही है। लेकिन कितने दिन पहले पता चला? अब मेरे को तकरीबन 1.5 महीने पहले पता चल गया। तो आज मीडिया में क्यों आ रहे हो आप? नहीं मीडिया में इसलिए आ रहा हूँ, मीडिया में मेरे को ये है भाई, मैंने पुलिस कंप्लेंट करने के लिए मैं गया तो हम जब तक एक्शन नहीं ले सकते, आपका कंप्लेंट लिखवाने का कोई फायदा नहीं है जब तक हम एक्शन नहीं लेंगे, जब तक आप उसकी शादी का कोई पक्का सबूत नहीं लेके आओगे। अब मैं सबूत कहाँ से लेके आऊँ? अगर मैं उनके गांव में सबूत लेने के लिए जाऊंगा, वहां झगड़ा हो गया, मेरे ऊपर तो तभी मुकदमे दर्ज हो जाएंगे, केस दर्ज हो जाएंगे भाई आप क्यों गए इनके गांव में, और ये बोलूंगा और वैसे सबूत मेरे को मिलेगा नहीं वहां जाने जाए बिना। और वैसे भी पब्लिक का काम नहीं होता सबूत लाना, पब्लिक का काम नहीं है, सबूत लाना है प्रशासन का काम। मैंने उनको ये बता दिया वो भाई वहाँ शादी हो रही है, ऐसे ऐसे भाई 5 महीने की प्रेग्नेंट है, करवाओ भाई, उसको लेके आओ वहां से, उसको पूछो बच्चा किसका है किसका नहीं है।
ठीक है। तो आपने मतलब खूब रिक्वेस्ट करी, आपके माता पिता भी गए वहाँ? मैं मेरे माता पिता को ले जाने के लिए मैंने उनको बोला, कई बार उनके घर कॉल की, माँ एक बार हम आपसे मिलना चाहते हैं और हम आ जाएं। तो उन्होंने बोला कोई जरूरत नहीं है यहाँ आने की, यहाँ आओगे तो झगड़ा बढ़ेगा। अच्छा। तो फिर भी मेरे माँ बाप ने मेरे को मना कर दिया, मम्मी पापा ने, भाई वहाँ नहीं जाना। मैं इनके मना करने के बाद भी गया वहाँ। मैंने सोचा मैं कहीं ना कहीं चलो कुछ नहीं, कभी गलती खुद से भी हो सकती है, वहां जा गलती मान आज हो नहीं रही कि कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई मार पिटाई नहीं हो रहा, आपने छोड़ के यूं चलेगी। वेरीफाई तो हम करेंगे आस पड़ोस वाला। आप एक काम करो, आप पूरा वेरीफाई करो, सामने सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं, तकरीबन ये सीसीटीवी फुटेज मिल जाती है। लेकिन अब तो शायद काफी टाइम हो गया नहीं भी मिले। आप ऐसा है वेरीफाई कर सकते हो कहीं पे भी, ये मेरे आस पड़ोस के हैं। वीडियो बनाने का मकसद क्या है? सीधी सीधी बात में मेरा मीडिया भाई, मेरा जो है वीडियो बनाने का मकसद ये है भाई, मेरे को न्याय दिलाया जाए। अगर मेरे ऊपर केस दर्ज हुए हैं, जो उसके ऊपर धारा लगती है, जो कानून में भाई मेरे को न्याय दिलाया जाए, और जो उसके ऊपर धारा लगनी है, कोई भी केस दर्ज होता है वो उसके ऊपर केस दर्ज करवाया जाए, प्रशासन के थ्रू उसके ऊपर केस दर्ज करवाया जाए। और आपने नहीं लगता कि आप दोनों को झगड़ा में कहीं कहीं बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो रही है? अब एक बात बताऊं, मैंने तो शादी दूसरी करनी नहीं है। अच्छा। ठीक है, उसने कर ली, उसने इनको छोड़ दिया, मैंने तो नहीं छोड़ा इनको कभी। जो मेरे एक मतलब पिता का, माँ और पिता का दोनों का जो मैं एक फर्ज निभा सकता हूँ वो मैं जरूर निभाऊंगा। क्या काम करते हो? मैं गाड़ी चलाता हूँ, पर्सनल टैक्सी ड्राइवर। हाँ जी। है उम्मीद कुछ घर बसन की कति खत्म हो गई? नहीं, मैं तो अभी भी एक बात चाहता हूँ, अगर वो आना चाहती है तो मैं ये चाहता हूँ भाई वो आ जाए। लगा था ना आ जाएगी वो प्रेग्नेंट होने के बाद? वो तो अब उसकी सोच के ऊपर है, मैं अपनी सोच बता रहा हूँ। मैं ये नहीं है भैया अभी भी उसको रखना नहीं चाहता या वो नहीं है। मैं चलो उसने जो कर दिया, लेकिन इन बच्चों को इनकी माँ मिल जाएगी। उसने करे, उसके घर वाला ने करा। एक बात बताओ, कोई वो छोटी बच्ची तो है नहीं, सहमति तो उसकी भी होगी तभी हुआ है। जबरदस्ती तो कोई किसी के साथ कर नहीं सकता। मैंने उसको बोल के आया था जिस टाइम वो उसके घर थी, मैं तू 100 बार रूस के बैठेगी, तेरे को 100 बार मनाने के लिए आऊंगा। पहले भी कभी नौबत आई इस तरह? नहीं, ऐसी कोई नौबत नहीं आई थी पहले कोई कभी नौबत नहीं आई थी ऐसी, कभी इतना मतलब वो नहीं हुआ था इतना बड़ा इशू। हाँ, आ जाती छोटी मोटी नौबत आ जाती थी, ठीक है, बोलती थी उस टाइम तो वो ये भी बोलती थी, माँ आऊंगी तो वहीं पे आऊंगी, मेरे को भी घर बसाना, मैं वहीं पे आऊंगी। लेकिन मेरे को ये नहीं पता चला भैया अब क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्या नहीं हुआ, ये तो राज ही है। कितना पढ़ लिख रही थी? पढ़ लिख तो वो मतलब उसने 8th की हुई थी, 8th या 10th। कोई उसके पास डीएमसी नहीं थी, और कुछ कोई जॉब वो कर दियो? कोई और जॉब वो नहीं करती थी भैया। हमने ही सोचा था उसको अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए, ब्यूटी पार्लर का कोर्स करवाते थे, हमने बोला था उसको मतलब हम कर देंगे तेरे को अपने उससे खड़ा। मेरे माँ बाप बोलते थे, मम्मी पापा, बेटी तेरे को सीखना जो सीख ले, जब तक हम जी रहे हैं तो वो कर ले, तेरे को अपने पैरों पे खड़ा होना तो हो जाए। ब्यूटी पार्लर का कोर्स करवाया? हाँ जी, करवा रखा था। तकरीबन 1 ही महीने की फीस दी थी। अच्छा। 1 महीने के अंदर ही मतलब ये इशू हो गया था, 1 महीने के अंदर ही सब कुछ हो गया। हाँ जी। तो देख लो भाई, ये हालात हैं और ये रिश्ते जो खिंडे खिंडे आने लग रहे हैं। पिस कर रह जाए सिर्फ ये 3 जो है छोटे छोटे बच्चे, या जो बच्चे होते हैं, माँ बाप तो अपने अपनी मनमानी भाई कर ले है, चाहे रिश्ते दबाव में करो, चाहे अपनी मर्जी तक करो, चाहे अपने खुद के ख्याल में करो, अपने स्वादा में करो, कुकरे भी करो, कुछ भी ले लो, लेकिन पिस जाए बच्चे। हम न्यों नहीं कहते कि इस भाई में कुछ भी खोट नहीं रहा होगा, खोट रहा हो तो भाई आपस में बैठो, बोलो, बतलाओ, बड़े छोटे ने इकट्ठे करो। लेकिन इन बच्चों का क्या दोष है भाई? आप अपनी जिंदगी ना आगे बढ़ा लो, लेकिन ये बच्चे, इनको माँ कहाँ से मिलेगी? मैं ले भी तड़का ना दूसरी ले आया, यू भी अपनी जिंदगी आगे बढ़ाएगा, जी लेगा, क्या इन बच्चों ने वो प्यार मिल जाएगा? क्या ये मतलब वो जिंदगी जिसका सुकून की जो अपने खुद के माँ बाप के पास जिसका? तो ये कहीं न कहीं जो कड़े सवाल हैं, आज जो है लोग भूलते जाने लग रहे हैं और रिश्ते ने 1 मिनट में खत्म कर रहे हैं। आप भी इस पूरे मामले पर अपनी राय जरूर देना। इसके माँ बाप से बात करेंगे, आस पड़ोस वालों से बात करेंगे। मन्नत हो इजाजत। जय हिंद, जय हरियाणा।